जिलाध्यक्ष और हमारे जो जिला के प्रभारी उन लोग की बैठक बुलाई गई है और जिला में हमारी क्या स्थिति है संगठन का इसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा उपरांत जो आगे क्या सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और विशेष तौर पर ये भी चर्चा होगी जो बदली हुई परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक परिस्थिति जो पार्टी की है उस पर हम लोग का क्या एक्शन होना चाहिए। हम लोग सरकार के जो मुद्दे हैं, गरीब के जो मुद्दे हैं जिन पर हम लोग को आवाज़ उठानी है उन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारा जो पार्टी का कार्यक्रम है जो संपर्क यात्रा चल रहा था उस संपर्क यात्रा के बारे में आगे जिस प्रमंडल में हम लोग को होना है वहाँ उस प्रमंडल पर हम लोग चर्चा करके फिर से पुनः उसको शुरू करने की बात कर रहे हैं। इन्हीं विषयों पर हम लोग बैठे हुए हैं। संगठन का विस्तार, संगठन की वास्तविक स्थिति, बदले परिस्थिति में हमारे जिलाध्यक्षों का क्या व्यू है, हम लोगों ने इनसे 1 to 1 बात नहीं की थी। आज समय है कि हम लोग बात करके एक नई रणनीति तैयार करके फिर आगे हम लोग लड़ाई के लिए तैयार करने की बात है। बस इसी के लिए बैठक है। प्रभारियों का, जिला प्रभारियों का और जिलाध्यक्षों का हम लोग एक स्पेसिफिक मीटिंग बुला करके उन लोग से चर्चा करेंगे। एक बूथ पर 5 लोगों को रहने की रणनीति बन रही है। निश्चित तौर पर जब हम लोग को लड़ाई लड़नी है और पार्टी को धारदार बनाना है तो एक बूथ पर 5 यूथ रहेगा। तो यूथ हमारे जो बहुत ही नौजवान ऊर्जावान होते हैं तो हम लोग का टारगेट भी है कि हम लोग हर बूथ पर 5 लोगों को कम से कम खड़ा करें। इसकी रणनीति पर भी आज चर्चा होगी। सर्वप्रथम आज बात होने के बाद फिर हम लोग आपको बाद में फीडबैक देंगे हम लोग की क्या हम लोग की रणनीति बनी है। लेकिन आज अभी प्रारंभिक दौर पर हम लोग सीटों पर तैयारी है। देखिए, सीटों पर तैयारी पार्टी अगर है तो सभी सीटों पर तैयारी करती है। हम लोग सब सीट पर अपना तैयारी कर रहे हैं ताकि गठबंधन जब किसी से भी होगा, गठबंधन के बाद कितने सीट मिलेंगे और न भी मिलेंगे तो दूसरे सहयोगी हमारे होंगे, उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारा इच्छा है और पार्टी की भी इच्छा है कि हम लोग सभी सीटों पर तैयारी करें। उसी परिकल्पना के साथ हम लोग बैठे हैं और आज की मीटिंग के बाद फिर 1-2 मीटिंग करने के बाद हम लोग जुलाई के 15 जुलाई से हम लोग निकल पड़ेंगे सड़कों पर और लोगों के बीच पर। जितने हमारे गरीब कार्यकर्ता हैं उनके बीच में हम अपनी बातों को रखेंगे और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा आते आते हमारी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि 40 सीटों पर अपनी लोगों को मजबूत कर सकें और अपने सहयोगियों को सपोर्ट कर सकें और जिन मुद्दों के लिए हम अपनी पार्टी बनाए वो जन जन तक पहुँच सके। इसकी लड़ाई और इसकी रूपरेखा तैयार है। अब तो एनडीए में है तैयारी है। देखिए, सीटों पर तैयारी पार्टी अगर है तो सभी सीटों पर तैयारी करती है। हम लोग सब सीट पर अपना तैयारी कर रहे हैं ताकि गठबंधन जब किसी से भी होगा, गठबंधन के बाद कितने सीट मिलेंगे और न भी मिलेंगे तो दूसरे सहयोगी हमारे होंगे, उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारा इच्छा है और पार्टी की भी इच्छा है कि हम लोग सभी सीटों पर तैयारी करें। उसी परिकल्पना के साथ हम लोग बैठे हैं और आज की मीटिंग के बाद फिर 1-2 मीटिंग करने के बाद हम लोग जुलाई के 15 जुलाई से हम लोग निकल पड़ेंगे सड़कों पर और लोगों के बीच पर। कोई जनता को दे नहीं सकता आज के समय में, जनता सब समझती है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम माननीय नीतीश कुमार जी को कभी खराब नहीं बोले। हम तो आज भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो लोग घेर चुके हैं उनको चाहते ही नहीं कि वो बढ़ें, वो चाहते ही नहीं कि राज्य का विकास हो। वो नीतीश कुमार जी को इस तरह से प्रेशर में डाले हुए हैं कि नीतीश कुमार जी का बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव चेंज हो गया। नीतीश कुमार जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं जो उनसे हम लोग अपेक्षा नहीं करते हैं। जब नीतीश कुमार जी एनडीए में थे तो हम लोग भी एनडीए में उनके साथ थे और हम लोग शुरू से इस पक्षधर में रहे हैं। लेकिन जब महागठबंधन में आए, महागठबंधन आने के बाद हम लोग बात किया उनसे कि ये गठबंधन आपके लिए सही नहीं है, आपको सूट नहीं करता है, जिन विचारों को लेकर आप लड़ते हैं। लेकिन वो कहें कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग सब मिल के चलेंगे और हम अपने हिसाब से काम करेंगे, किसी गठबंधन पर हम पर हावी नहीं होगा। हम लोग इसलिए उनके साथ हो लिए। लेकिन जब देख रहे हैं कि जो अत्याचार गरीबों पर होने लगा, जो जिस तरह से पुलिस का दमनकारी नीति हुआ, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गया, समय समय पर हम लोग जा करके मिल करके हमारे जितने माननीय विधायक हैं सब लोग मिल करके उनको बताने लगे। लेकिन हम देखें कि अभी उन पर कोई असर नहीं हो रहा। हमसे बड़ी अच्छी बातें होती थी, सब बात पर सहमत होते थे। लेकिन यही बात जब हम लोग आगे निकल गए, यात्रा निकालने लगे, हमारी पार्टी का बढ़ने लगा, हमारे कार्यकर्ता बढ़ने लगे, गरीबों का सपोर्ट मिलने लगा, सड़कों पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आने लगे, तो उनके आसपास के लोगों को लगा कि पार्टी आगे बढ़ जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार जी को इधर से उधर बातें होने लगी, बेफिजूल की बातें, जो बातें का कोई तर्क नहीं है, तर्कहीन बातें कर करके हम लोग के पास एक जाल फेंका गया, महाजाल की आप हमारी पार्टी में मर्ज कर जाओ।
मर्ज कर जाने के बाद हम लोग एक हो जाएंगे, हम गरीबों का कल्याण कर देंगे ही कर देंगे। हम कहेंगे हम अकेले रह के भी तो ही काम कर रहे हैं, हम आपके साथ अकेले रह करके ज़्यादा हम कारगर साबित होंगे। हम तो आपको मानते हैं, हम तो वो मानते हैं कि जंगल राज से आपने इस राज को बाहर निकाला है। हम उस नीतीश कुमार को जानते हैं, उस नीतीश कुमार जी को समर्थन किया, लेकिन पुनः जंगल राज के योद्धाओं के साथ मिल जाइएगा, उनके नेताओं के साथ मिल जाइएगा, उनके युवराज के साथ मिल जाइएगा, तो हम लोग तो हर स्तर पर उनको माना करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं मानने पर और इस तरह से जो हम लोग का प्रस्ताव आया तो हम उससे अलग हो गए। और अलग होने के बाद हम जाके वार्ता हमारी हुई और वहाँ पर वार्ता हुई माननीय गृह मंत्री जी के साथ, और उन्होंने हम लोग को बताया कि हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई के साथ हैं और आपके साथ हम चलने के लिए तैयार हैं। तो हमने सहर्ष कहा ठीक है, हम आपके यहाँ, जब आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई एक है और हम लोग शुरू से इस विचारधारा में हैं, तो हम लोग साथ हो लिए। बाकी आने वाला समय में पता चलेगा कौन गठबंधन होगा, कितने सीटों पर लड़ेगा, अभी ये सब कोई बात नहीं।